Hey everyone, very good evening all of you. So I hope you people are doing great. अभी तो क्या जुलाई मंथ तो आया, आपका गेट एग्जाम इज वेरी नियर फॉर यू। आप लोग सारे बच्चों पे एक डाउट चल रहा है, सर गेट प्रिपरेशन में सेलेक्टिव प्रिपरेशन चलेगा क्या? सेलेक्टिव प्रिपरेशन करके गेट रैंक मिल सकते क्या? और सेलेक्टिव प्रिपरेशन से कैन आई गेट द सीट इन टू आईआईटीज? ऐसा सोच रहा है बिकॉज अभी तो टाइम तो फिक्स है, 6 महीने 7 महीने हमारे हाथ में, बट बहुत सारे सिलेबस कंप्लीट करना चाहिए इस समय पे। ए वेरी वैलिड क्वेश्चन ये होता है, कैन आई प्रिपेयर ऑल द सब्जेक्ट्स और आई कैन सेलेक्ट फ्यू सब्जेक्ट्स एंड कंटिन्यू माय प्रिपरेशन? बिकॉज ऐसा होता है ना, मैं तो सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर किया बट एक सब्जेक्ट में भी मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है। उस केस में क्या होता है, आई विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म वेल इन एनी वन ऑफ द सब्जेक्ट। मैं तो ऐसा किया, आई हैव सेलेक्टेड फ्यू सब्जेक्ट्स ओनली, बट उस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आया, बाकी सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चंस आया, उस केस में आई विल बी इन ट्रबल। सो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, इसका आंसर थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली लेना चाहिए। इसलिए इस वाला सेशन पे आई विल बी गिविंग यू द स्ट्रैटेजी फॉर सेलेक्टिव प्रिपरेशन। आप लोग सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहिए तो इस वीडियो के अंदर प्लीज वेट एंड वॉच अप टू द एंड ऑफ द सेशन। मैं सारी डिटेल्स देता हूँ। सेलेक्टिव प्रिपरेशन में आप लोग कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए कंपलसरी, कौन सा सब्जेक्ट यू कैन लीव, कौन सा सब्जेक्ट सेलेक्ट करना, हाउ टू डू दिस, ऑल दीज थिंग्स वी विल बी डिस्कसिंग। सारे चीज हम इस पे डिस्कस करेगा। सो सबसे पहले ये काम करो, सारे लोग जो वीडियो वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को लाइक करो एंड शेयर करो टू योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल सो दैट दिस इंफॉर्मेशन विल बी रीच टू मोर एंड यू विल बी गेटिंग मोर एंड मोर वीडियोस लाइक दिस। चलो भाई, सो लेट्स स्टार्ट दिस सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। इसमें मैं ज्यादा टाइम नहीं लेता हूँ, स्ट्राइट टू द पॉइंट। देखो, इज इट ओके टू लीव फ्यू सब्जेक्ट्स? इज इट राइट टाइम? इट इज द राइट टाइम और नॉट? ऐसा सोच सकते हैं। सो आपका क्वेश्चन ये होता है, सर कैन आई लीव वन सब्जेक्ट नाउ और टू सब्जेक्ट? मेरे पास इलेक्ट्रिकल के अंदर 12 सब्जेक्ट है, इसमें दो सब्जेक्ट छोड़ सकते क्या और चार सब्जेक्ट छोड़ सकते क्या? सो इसका आंसर एक ही स्टेटमेंट में मैं नहीं दे सकते, क्योंकि इसके डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस एनालाइज करके इसका आंसर देना चाहिए। आपका प्रिपरेशन अभी तक कैसा हुआ? अभी आप शुरू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, इस केस में मे बी यू डोंट हैव सफिशिएंट टाइम फॉर योर प्रिपरेशन। उस केस में मेरा सजेशन ये होता है, यस यू डोंट हैव द टाइम टू कंटिन्यू योर कंप्लीट योर प्रिपरेशन। उस केस में मेरा सजेशन ये होता है, रियलिटी फेस करना तो एक दो सब्जेक्ट छोड़ दो, इसके अल्टरनेटिव तुम्हारा पास नहीं है। दूसरा चीज ये होता है, आप लोग ऑलरेडी चार सब्जेक्ट्स तो प्रिपेयर किया, सो बाकी टाइम पे यू आर थिंकिंग इंस्टेड ऑफ स्टडीइंग द न्यू सब्जेक्ट, थोड़ा सा टाइम रिवीजन को देख के बाकी सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने समय पे प्रीवियस सब्जेक्ट्स रिवाइज करता हूँ, बाकी सब्जेक्ट्स में आई विल सेलेक्ट फ्यू सब्जेक्ट्स एंड प्रिपेयर। वो चीज में मैं थोड़ा सा सजेशन आई विल नॉट गिव यू स्ट्राइट अवे इन द वे दैट यू कैन लीव इट। सो ये सभी चीज आई विल एक्सप्लेन विथ ऑल पॉसिबल केसेस वन बाय वन, ठीक है? सो चलो भाई, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ यू शुड नॉट लीव द सब्जेक्ट, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ यू कैन लीव द सब्जेक्ट। इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल केस। सो इंडिविजुअल केस क्या होता है, सभी केसेस में यही पे ले लिया। यू कैन सी ऑल द पॉसिबल केसेस में तो ले लिया। सो फर्स्ट केस ये होता है, व्हाट आर यू अप टू नाउ? अभी तक आपने क्या किया? अभी तक आप अच्छे से प्रिपरेशन किया क्या? अभी तक आपने चार पांच सब्जेक्ट्स, कम से कम दो तीन सब्जेक्ट कंप्लीशन किया तो इस केस में मेरा सजेशन ये नहीं है, आप लोग प्लीज डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। तैयारी करो बाकी सब्जेक्ट्स को भी, बट ये करना चाहिए, आपका कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करते हैं। अभी तक आपने 6 महीने पे दो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, कोई दिक्कत नहीं, बिकॉज अप टू समटाइम्स यू टेक ए ब्रेक, समटाइम्स यू लीव द सब्जेक्ट, थोड़ा सा डिविएशन, इसके बाद वापस आया, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट अभी जो टाइम है ना, वेरी इंपॉर्टेंट टाइम। अगर कंसिस्टेंटली प्रिपेयर किया तो इस वाला टाइम पे यू विल बी एबल टू डू द बेस्ट। बट इसके लिए आपने क्या होता है ना, इफ यू हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड एटलीस्ट थ्री सब्जेक्ट्स, मेरा सजेशन ये होता है, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। ट्राई करो पूरा सब्जेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए, बट एक चीज मत करो, कोई भी सब्जेक्ट प्रिपेयर करने समय पे डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी। ऐसा मैंने एक सब्जेक्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ, सर नेक्स्ट सब्जेक्ट भी प्रिपेयर करना है, इसलिए मैं इसको जल्दी फिनिश करेगा, एक दो लेक्चर में तो स्किप करेगा और इंस्टेड ऑफ लेक्चर में पीडीएफ देख के प्रिपेयर करेगा, ऐसा शॉर्टकट्स में मत जाओ। क्वालिटी ऑफ एनी सब्जेक्ट में कॉम्प्रोमाइज मत करना। क्वालिटी ऑफ सब्जेक्ट अच्छी से होना चाहिए, स्ट्रांगली होना चाहिए, बट ज्यादा टाइम दे दो, कंसिस्टेंसी दे दो, यू विल बी एबल टू विन। सो अप टू नाउ
दो तीन सब्जेक्ट प्रिपेयर किया तो उस केस में आई कैन से इट इज द सजेशन। नहीं सर मैं अभी तक एक सब्जेक्ट भी नहीं प्रिपेयर किया सर, मैं अभी शुरू कर रहा हूँ मेरा गेट प्रिपरेशन। इस केस में आज ही आपका गेट प्रिपरेशन शुरू हुआ और इस महीने पे आपका गेट प्रिपरेशन शुरू हुआ और केवल एक ही सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ, बाकी 6-7 महीने पे कम से कम एक महीना आपको देखो रिवीजन के लिए चाहिए। सो 6 महीने आपके हाथ में, सो 6 महीने में कम से कम संडेस यू विल नॉट बी प्रिपेयरिंग, इन दैट केस 24 संडेस आपको आएगा। सो एक महीने तो चलेगा। सो कितना टाइम आपके पास मैथमेटिकली कैलकुलेट करके चेक करो कितना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना। सो इसके लिए कितना टाइम लगेगा थोड़ा सा मैथ करके हर दिन पे आप कितना घंटा देना थोड़ा सा एनालाइज करो, यू विल अंडरस्टैंड द रियलिटी। समझ हो रहा है ना? कितना दिन आपके पास रिविजन के थोड़ा सा टाइम सब्ट्रैक्ट करो, इसके अलावा संडे सब्ट्रैक्ट करो, बाकी कितना टाइम इस टाइम पे कितना सिलेबस कंप्लीट करना है इसके लिए कितना टाइम लगेगा। सो डिवाइड करो हर दिन में आप कितना प्रिपेयर करना, यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, देन यू अंडरस्टैंड इज इट फेजिबल और नॉट। फेजिबल है तो यू कैन गो अहेड, नहीं है तो एक अच्छी सी डिसीजन लेना चाहिए, उस डिसीजन पे आई विल हेल्प यू नाउ। सो अगर अभी तक आपने एक ही सब्जेक्ट प्रिपेयर किया और एक सब्जेक्ट भी नहीं प्रिपेयर किया, उस केस में अगेन इट विल बी टू चॉइसेस। आप ड्रॉपर है क्या, पूरा दिन बैठ के गेट को प्रिपेयर कर रहा है क्या? सो लास्ट मंथ आपका सेमेस्टर खत्म हुआ, इस महीने पे आपने डिसीजन ले लिया गेट में ड्रॉप करके यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द गेट एग्जाम, उस केस में मेरा सजेशन डोंट लीव एनी सब्जेक्ट, डोंट लीव एनी सब्जेक्ट। अभी तो टाइम इनफ टाइम, 6 महीने पे हर दिन आप 6 से 8 घंटा प्रिपेयर किया तो भी आप सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सकते। हर दिन दो सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, 6 घंटे से 7 घंटे टाइम लगेगा क्या क्लासेस अटेंड करने के लिए, 2-3 घंटे आप प्रिपरेशन प्रैक्टिस के लिए ले लो, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू कंप्लीट योर सिलेबस बाय डिसंबर एंड, नो डाउट। सो अगर ड्रॉपर है तो अभी शुरू किया तो भी आपका प्रिपरेशन, मेरा सजेशन भी सी सजेशन अलग अलग लोग अलग अलग वे पे देते हैं बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन देयर ओन एक्सपीरियंस देयर ओन माइंडसेट। मैं मेरा आइडिया दे रहा हूँ बट आप अपने आप सोच के अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यू कैन टेक ए डिसीजन। आपको कॉन्फिडेंस है, भरोसा है सॉरी मैं कंसिस्टेंटली प्रिपेयर कर सकते सर, मैं कंसिस्टेंट हर दिन में एक दिन भी आई विल नॉट बी लीविंग माय प्रिपरेशन, आई एम वेरी श्योर अबाउट माय कंसिस्टेंसी, ऑल चीज आपके पास कॉन्फिडेंस है तो वट एवर आई एम सेइंग इट विल बी एप्लीकेबल फॉर यू। नहीं सर मैं आप जो क्लास बोल रहे हैं उस समय पे आई फील मोटिवेटेड, इसके बाद मेरा प्रिपरेशन कंसिस्टेंसी से नहीं चलेगा सर, उस केस में वट एवर आई एम सेइंग विल नॉट बी एप्लीकेबल फॉर यू, नो बडी विल हेल्प यू। सो नो बडी कैन हेल्प यू। देखो भाई, सो मेरा सजेशन अगर आप ड्रॉपर है तो डोंट लीव एनी सब्जेक्ट, दो चांस मत लेना। आप एक साल वेस्ट करके एक साल इन्वेस्ट करके गेट को प्रिपेयर कर रहा है इस समय पे तो आप चांस मत लेना, ट्राई फॉर द बेस्ट पॉसिबिलिटी। चलो अगर आपने कॉलेज गोए और एम्प्लॉय, मैं तो ये बोल रहा हूँ ये केस कब आएगा अगर आप अभी तक एक सब्जेक्ट भी प्रिपेयर नहीं किया और एक ही दो सब्जेक्ट प्रिपेयर किया, ज्यादा सब्जेक्ट नहीं प्रिपेयर किया बट आप कॉलेज जा रहे हैं, आप कोई भी जॉब पे जा रहे हैं, उस समय पे डेफिनेटली एक रियलिटी तो हमें एक्सेप्ट करना, आपके पास हर दिन पे 4-5 घंटे के से ज्यादा नहीं मिल रहा है। एक्सेप्शन हो सकते हैं, आपका कॉलेज में बहुत फ्री, आप जॉब में बहुत फ्री, ज्यादा टाइम मिल रहा है, ओके यू कैन एक्सक्लूड इट, बट जनरली आई एम सेइंग अगर आप कॉलेज गोएर है तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं मिल रहा है, हम टाइम को तैयार ही नहीं कर सकते, आप सिलेबस को मॉडिफाई नहीं कर सकते, एग्जाम डेट को मॉडिफाई नहीं कर सकते, क्या चीज हमारे पास है भाई, केवल हमारा एफर्ट। सो बाकी टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो। यस, इफ यू आर स्टार्टिंग नाउ इटसेल्फ योर प्रिपरेशन, इफ यू आर ए कॉलेज गोयर, इफ यू आर ए एम्प्लॉय, मेरा सजेशन आप लोग सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहिए, आप लोग सेलेक्टिव प्रिपरेशन कर सकते हैं, that is best for you because instead of preparing all the subject without having confidence on any subject, confusion के अलावा आप लोग थोड़ा सा selective preparation कर लो। so इसमें आपको ये डाउट आएगा सर कौन सा सब्जेक्ट पिक करना, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना, सो कंप्लीट सब्जेक्ट छोड़ना और थोड़ा सा पार्ट छोड़ना, सो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स में एम किया तो कितना मार्क मिलेगा, ये सभी चीज डिस्कस करेगा। बट इसके पहले इफ यू आर एमिंग फॉर आईआईटी, if you get 50-60 marks also you will be getting that, so 50-60 marks के लिए आप 80 मार्क प्रिपेयर करो बिकॉज 50 प्रिपेयर किया तो 50 नहीं मिलेगा भाई। सो 80 मार्क को प्रिपेयर किया तो आपको 50 से 60 कंपलसरी मिलेगा। सो 80 मार्क के लिए हाउ मेनी सब्जेक्ट्स यू नीड टू प्रिपेयर, सो 80% ऑफ योर सिलेबस यू कैन प्रिपेयर, 20% यू कैन स्किप, नहीं इससे थोड़ा सा कम आप 70 मार्क्स के प्रिपेयर करना चाहिए तो 30% यू कैन लीव, प्लीज कीप ए मार्जिन ऑफ 20 मार्क्स बिटवीन योर प्रिपरेशन एंड रियलिटी। आप 70 को प्रिपेयर किया तो अच्छे से यू कैन एक्सपेक्ट एटलीस्ट 50 मार्क्स।
राइट। सो ये बोल रहा हूं मैंने। तो आपको क्या चाहिए सोच लो। सेकंड चीज, रियलिटी में आप हर दिन कितना घंटे दे सकते हैं। आप लोग कंपलसरी संडेज को सैक्रिफाइस करना, ऐसा आपको लग्जरी नहीं है संडे पे छुट्टी लेके मैं एंजॉय करेगा सर, नहीं। यू एंजॉय ड्यूरिंग योर ऑफिस आवर्स, यू एंजॉय ड्यूरिंग योर कॉलेज, बट बाकी संडे एक्सेट्रा गेट प्रिपरेशन के यूज करना। ये 6 महीना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें कॉम्प्रोमाइज मत करना। सो आप लोगों के लिए मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, सेलेक्टिव प्रिपरेशन यू कैन डू इट। यस। सो यू कैन टेक एटलीस्ट 20-30% ऑफ द सिलेबस एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें एक स्पेशलाइज्ड केस ये होता है, आप लोग 26 को भी एम कर रहे हैं, जैसा अभी थर्ड ईयर बीटेक में है, नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर पे भी गेट देना चाहिए। इस केस में 100% सेलेक्टिव प्रिपरेशन करो। ऐसा करना चाहिए, जो अभी प्रिपेयर कर रहा है ना गेट 2025 के लिए, सो 26 में इट शुड हेल्प यू। ऐसा नहीं होना चाहिए इस समय पे मैं नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिग्नल्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहा हूँ, 26 में वापस सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करेगा, ऐसा नहीं। आपका एम 26, अब 25 पे भी अटेम्प्ट दे रहा है, उस केस में क्या करेगा ना, आप लोग कंपलसरी सेलेक्टिव प्रिपरेशन पे जाओ। क्योंकि इस साल पे 6 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना, 7 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना, 5 सब्जेक्ट प्रिपेयर करना इज योर विश, नो इश्यू, बट दो सब्जेक्ट यू शुड प्रिपेयर इन दैट वे। नेक्स्ट ईयर इसको फिर से प्रिपेयर नहीं करना चाहिए। इन दैट वे यू शुड प्रिपेयर सच दैट क्या हो जाएगा भाई, आपका टाइम नेक्स्ट ईयर में बहुत फायदा होता है, नेक्स्ट ईयर योर रैंक विल बी इंप्रूव्ड लाइक एनीथिंग। इस केस में सेलेक्टिव प्रिपरेशन 100% सजेस्टेबल। इन दिस केस में भी यू प्रिपेयर 50% 60% सिलेबस आल्सो, नो प्रॉब्लम। किस केस में सर, एमिंग फॉर 2026 आल्सो, उस केस में। नेक्स्ट सर, कौन सा सब्जेक्ट छोड़ना चाहिए सर, कौन सा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना चाहिए सर, ये इंडिविजुअल चॉइस हो सकते हैं, बट ये जनरलाइज्ड केस में बोल रहा हूं, आप लोग कुछ भी करो। अगर ईसी स्टूडेंट है तो, ईसी स्टूडेंट है तो नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिग्नल, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिग्नल, थोड़ा सा आसान से आपको मार्क्स मिलेगा। मैथ एप्टीट्यूड, ये 6 सब्जेक्ट से आपको 40 से 60 मार्क्स मिलेगा। सो ये 6 सब्जेक्ट को मत छोड़ना, ये 6 सब्जेक्ट को मत छोड़ना। इवन इफ यू आर इलेक्ट्रिकल आल्सो, मेरा सजेशन तो ये है, बट इलेक्ट्रिकल सम स्टूडेंट्स माइट नॉट बी कंफर्टेबल विद द डिजिटल, बट आपका डिजिटल सिलेबस बहुत कम है, सो यू कैन हैप्पीली प्रिपेयर इट। सो इसके अलावा क्या कर सकते हैं सर, एनालॉग भी प्रिपेयर कर सकते हैं, ईडीसी, ये सभी चीज आएगा अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटीज, बट कम से कम व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग नेवर लीव दीज सब्जेक्ट्स। कौन सा सब्जेक्ट सर, नेटवर्क डिजिटल कंट्रोल सिग्नल मैथ एप्टीट्यूड, ये 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट भी मिस मत करना, एक सब्जेक्ट में नहीं छोड़ना चाहिए भाई। आप कौन सा स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं, कौन सा प्रिपरेशन मेथड फॉलो कर रहे हैं, ये 6 सब्जेक्ट्स कंपलसरी प्रिपेयर करना चाहिए। ओके। सो इलेक्ट्रिकल वाला बच्चों, सर डिजिटल हमारा कोर नहीं, सो थोड़ा सा डिफिकल्टी, प्लीज लिसन, आपका डिजिटल सिलेबस इज वेरी लेस, केवल सीक्वेंशियल सर्क्यूट्स एंड कॉम्बिनेशनल डाटा कन्वर्टर्स, इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगेगा, 30-40 आवर्स आपने स्पेंड किया तो यू विल बी एबल टू लर्न दैट सब्जेक्ट एंड स्कोर फुल, बिकॉज आपका क्वेश्चंस भी इतना डिफिकल्टी नहीं है। सो इसके बाद आएगा एनालॉग वाला टॉपिक। सो एनालॉग आप कंफर्टेबल है तो, जैसा आपने स्टडी किया फ्रॉम ए गुड सोर्स लाइक कामेश सर से आपने तैयारी किया, सो यू डोंट हैव एनी डिफिकल्टी, हैप्पीली प्रिपेयर इट, बट आपको टाइम नहीं है हमारे पास प्रिपेयर करने के लिए भी, उस केस में एक अच्छी सी स्ट्रेटजी ये होता है एनालॉग पे, कम से कम एनालॉग में ऑप एम्प वाला चीज होता है ना, ऑप एम्प डायोड, ये सभी चीज जो होता है ना, इसमें क्वेश्चंस नेटवर्क का नॉलेज से यू कैन सॉल्व इट, थोड़ा सा बेसिक्स आपको सची सही से पता है तो डायोड वाला क्वेश्चंस जो होता है एंड ऑप एम्प वाला क्वेश्चंस जो होता है एंड few questions of what we call oscillators etc, ये सभी चीज you can solve it with network knowledge only, network का knowledge सही से हुआ तो you can do it। so if you want, मेरा suggestion, टाइम है तो अच्छे से क्लासेस अटेंड करके प्रिपेयर करो, एनालॉग आल्सो इट्स अ स्कोरिंग सब्जेक्ट, नहीं ही टाइम टाइम आपका पास नहीं है तो सेलेक्ट टू, ये सब्जेक्ट में भी सेलेक्ट टू प्रिपरेशन करो, डोंट लीव द कंप्लीट सब्जेक्ट, थोड़ा सा पार्ट छोड़ सकते हैं। ठीक है सर, हो गया, से कॉमन सब्जेक्ट्स तो हो गया सर, नाउ आई विल कम टू द कोर। सो ईसी में कोर वाला क्या होता है सर, दैट इज ईसी एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट्स क्या होता है सर, ईडीसी, कम्युनिकेशंस, ईएमएफटी। सर ये तीनों सब्जेक्ट को स्ट्रेटजी क्या होता है, दिस हैपेंस विद द इंडिविजुअल डिसीजन। जैसा ईडीसी कम्युनिकेशन थोड़ा सा लेंदी सब्जेक्ट्स एंड ईएमएफटी इज देयर, थोड़ा सा ट्रिकी सब्जेक्ट, ऐसा होता है इस सब्जेक्ट में कंफ्यूजन होने के लिए चांस है, थोड़ा सा टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस might be dipping down in this case. So in this case what I am saying is
मेरा सजेशन तो ये हमेशा, डोंट लीव द सब्जेक्ट कंप्लीटली। कम से कम इसमें इंपॉर्टेंट एंड इजी टॉपिक्स होते हैं ना, जैसा साकेत सर से बात करो कम्युनिकेशन ईएमएफटी में, कम से कम ही विल टेल यू, ही विल सजेस्ट यू, सर आई एम नॉट एबल टू प्रिपेयर फुल सब्जेक्ट, सर इसमें आप बताओ थोड़ा सा इजी वाला टॉपिक, इंपॉर्टेंट वाला टॉपिक, तो सर हेल्प करेगा। ईडीसी में कामेश सर से बात करो, ही विल सजेस्ट यू विच टॉपिक्स टू लीव, विच टॉपिक्स यू कैन कॉन्सेंट्रेट, आपके पास टाइम नहीं है तो। राइट। सो इसी वाला बच्चों, ये तीनों सब्जेक्ट है ना, ये तीनों सब्जेक्ट में आप सेलेक्टिव प्रिपरेशन करना चाहिए तो कर लो, बट पूरा सब्जेक्ट छोड़ना मत। समटाइम्स पेपर विल बी इजी, उस समय पे क्वेश्चंस आएगा इजी वाला टॉपिक में, उस केस में आपको फायदा मिलेगा, इवन यू डोंट प्रिपेयर द एंटायर सब्जेक्ट। जैसा ईएमएफटी इज देयर, इसमें ट्रांसमिशन लाइन का क्वेश्चंस, वेव गाइड का क्वेश्चंस, ये सभी चीज, और वेव प्रोपगेशन, मैक्सवेल इक्वेशन, ये सभी चीज होता है ना इसमें, यू कैन आंसर वेरी इजीली। मेनली ट्रांसमिशन लाइंस एंड वेव गाइड्स वाला क्वेश्चंस, उसमें यू, इवन यू डोंट प्रिपेयर द एंटायर सब्जेक्ट, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्सेट्रा छोड़ दो, कम से कम इतना तो प्रिपेयर कर। राइट। कम्युनिकेशन में कंपेयर टू डिजिटल वाला पार्ट, एनालॉग कम्युनिकेशन थोड़ा सा आसान है, वो तो उतना तो प्रिपेयर करो भाई, बट ये चेक करो उससे कंपलसरी एनालॉग इज देयर, एनालॉग में मॉसफेट से कंपलसरी एक क्वेश्चन तो आएगा, एक दो फॉर्मूलाज मगअप करके जाओ, आपका लक सही से हुआ तो यू मे गेट इट, नहीं है तो छोड़ दो, बट कम से कम आप ये 6 सब्जेक्ट तो अच्छे से प्रिपेयर किया ना। बाकी सब्जेक्ट में मैं ये बोल रहा हूँ, डोंट लीव द एंटायर सब्जेक्ट, एक दो टॉपिक आप एटलीस्ट फ्यू टॉपिक सेलेक्ट करके जाओ, आपका लक सही से हुआ तो मे बी यू विल बी एबल टू डू इट, नहीं है तो एटलीस्ट द सॉलिडली आप 6 7 सब्जेक्ट्स जो प्रिपेयर किया ना, दैट विल हेल्प यू। नाउ कम टू द इलेक्ट्रिकल वाला कोर, उसमें क्या होता है सर, पावर सिस्टम्स, मेजरमेंट्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मशीन्स। तो पहले सबसे पहले ये होता है सर मेजरमेंट्स, मेजरमेंट कम समय पे आप कंप्लीट कर सकते हैं, नेटवर्क का नॉलेज सही से हुआ तो मोस्ट ऑफ द मेजरमेंट क्वेश्चंस यू विल बी एबल टू डू इट, बट वेटेज में बी लेस, वेटेज में भी लेस, इट डिपेंड्स ऑन एग्जामिनर मूड, एक दो क्वेश्चंस दे सकते हैं, थोड़ा सा ज्यादा दे सकते हैं, बट उसको नहीं छोड़ना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी लेंदी वाला सब्जेक्ट्स है ना, मशीन्स है, पावर सिस्टम्स है, उसमें पावर सिस्टम्स में बहुत सारे पार्ट्स होता है ना, ट्रांसमिशन वाला पार्ट, अलग अलग पार्ट्स होते हैं ना उसमें, लोड कैलकुलेशन एटसेट्रा, उसमें विच वन इज इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट फ्यू पार्ट्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट उसको सेलेक्ट करो। सभी कोर के लिए आप अंकित सर का हेल्प ले लो, सर पूरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करना मुश्किल हो रहा है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताओ, सो वी विल प्रिपेयर फॉर दैट, ऐसा आप उनका हेल्प ले लो, बिकॉज सब्जेक्ट में एक्सपर्ट का हेल्प ले लो, इट दे विल हेल्प यू इन द बेस्ट पॉसिबल वे। सो ये होता है आपका सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। चलो नेक्स्ट। सो कितना सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं भाई, मेरा हिसाब से कम 6 to 7 सब्जेक्ट ईसी के लिए बोल रहा हूँ, और जनरलाइज्ड वे में बोलना चाहिए तो 70 80% ऑफ द सिलेबस प्रिपेयर करना चाहिए। इलेक्ट्रिकल वाला बच्चों 7 से 8 सब्जेक्ट कंपलसरी, मिनिमम मिनिमम बोल रहा हूँ मैंने, प्रिपेयर करना। 9 से 10 प्रिपेयर किया तो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं। सेम ईसी वाला बच्चों 6 से 7 सब्जेक्ट प्रिपेयर करो, 7 से 8 प्रिपेयर किया तो यू कैन बी मोर कॉन्फिडेंट, यू कैन एज्यूम बेस्ट रैंक विद इन 500, नो डाउट। 2 सब्जेक्ट तो छोड़ सकते, कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा से ज्यादा 2 सब्जेक्ट छोड़ने के लिए टाइम टेबल प्रिपेयर करो, इससे ज्यादा छोड़ना मत। बट कॉन्फर्ट कंडीशन में, जैसा 26 में भी आप प्रिपेयर करना चाहिए तो उस केस में एटलीस्ट कॉमन वाला सब्जेक्ट्स, मैथ एंड एप्टीट्यूड प्रिपेयर करके एग्जाम पे जाओ, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस अच्छी से प्रिपेयर किया ना, दैट विल हेल्प यू इन 26 प्रिपरेशन। सो अलग अलग सारे केसेस मैंने कवर किया ना, अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन यू कैन सेलेक्ट विच स्ट्रेटजी इज एप्लीकेबल फॉर यू। राइट। सो सो फाइनली ये बोलना चाहिए, हाउ टू लिव व्हाट टू लिव, अभी तक हमने ये डिस्कस किया। सो छोड़ने समय पे आपका टेस्ट भी चेक करो, आप थोड़ा सा ये वाला सब्जेक्ट में, आई मीन फ्यू सब्जेक्ट्स आर लाइक दैट, दे विल गिव यू 10 मार्क्स, बट यू नीड टू कीप 200 300 आवर्स ऑफ एफर्ट। बट नेटवर्क्स जैसा एक सब्जेक्ट है, इसमें आप 100 आवर्स का एफर्ट दे दो, यू विल गेट 8 to 10 मार्क्स। सो थोड़ा सा स्ट्रैटेजिकली आपका माइंड को ट्यून करो, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स जो दे रहा है ना, उस वाला सब्जेक्ट को ज्यादा प्यार करो। छोड़ दो ये कोर नॉन कोर वाला सभी चीज, आपको एग्जाम पे क्या चाहिए, मार्क्स चाहिए। किसी सब्जेक्ट आपको मार्क्स दे रहा है उसको ज्यादा प्यार करो, किसी सब्जेक्ट आपको मार्क्स नहीं दे रहा है, ज्यादा एफर्ट करने के बाद मार्क्स दे रहा है, उसको ज्यादा, आई मीन वाइल लीविंग द सब्जेक्ट्स, इसको लिस्ट ज्यादा प्रेफरेंस दे दो टू लीव इट। जैसा 400 घंटे प्रिपेयर करने के बाद मेरे को 10 मार्क आ रहा है, 100 घंटे प्रिपेयर करने के बाद मेरे को 8 मार्क आ रहे हैं, विच वन इज मोर इंपॉर्टेंट, 100 घंटे में 8 मार्क आ रहे हैं ना, सो ऐसा सब्जेक्ट में 3 सेलेक्ट करेगा सर, देन आई विल बी मोर हैप्पी।
सो एक और चीज ये होता है ना, आप गेट क्यों प्रिपेयर कर रहे हैं? सर मैं पीएसयू के प्रिपेयर कर रहा हूँ, मैं टॉप 10 पे आना, मैं टॉप 50 पे आना, मेरे को आईआईटी पे सीट चाहिए, मेरे को पांच टॉप 500 में आना चाहिए। अकॉर्डिंग टू योर नीड यू शुड डिसाइड कम से कम कितना सब्जेक्ट प्रिपेयर करना। आप टॉप 10 पे आना चाहिए तो देर इज नो वे ऑफ सेलेक्टिव प्रिपरेशन, टॉप 50 में आना चाहिए तो नो वे ऑफ सेलेक्टिव प्रिपरेशन, टॉप 500 एक्सेट्रा है तो मे भी दो तीन सब्जेक्ट छोड़ सकते हैं। नहीं सर, कोई भी एमटेक में अच्छी सीट मिलेंगे तो ठीक है सर, ओके नो इश्यू, 3 4 मैक्सिमम 3 सब्जेक्ट और 4 सब्जेक्ट लीव कर सकते हैं, 1,000 2,000 के आसपास आपको रैंक मिलेंगे तो भी ठीक है। ऐसा डोंट मेक अनरियलाइजेबल गोल्स। जैसा आप कॉलेज जा रहे हैं, आपके पास टाइम नहीं है, बट आपको टॉप 10 टॉप 50 में चाहिए, पीएसयू चाहिए, बट योर प्रिपरेशन इज नॉट अप टू दैट लेवल। दैट इज आई मीन एक मैथमेटिकल एनालिसिस करो, कितना एफर्ट आप डालना चाहिए सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करने के लिए, और आपका एम जीतने के लिए कितना मार्क्स चाहिए। मार्क्स मीन्स नॉट सेम एवरी ईयर बट ऑन एन एवरेज बोल सकते हैं। देन यू आर एबल टू डू दैट और नॉट, थोड़ा सा रियलिटी फेस, थोड़ा सा रियलिटी फेस करो। चलो भाई, दैट इज अबाउट योर सेलेक्टिव प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। यू कैन सी ऑल दीज पॉइंट्स बेस्ड ऑन दिस इन विच पर्टिकुलर कैटेगरी यू आर, take your decision and select your subjects and continue your preparation. चलो, सो अभी हमारा एग्जाम दोस्त में क्या चल रहा है, न्यू बैचेस हैव स्टार्टेड। जुलाई 1 में मैंने नेटवर्क स्टार्ट किया, कम्युनिकेशन स्टार्टेड बाय साकेत सर, एंड 4th पे अंकित गोयल सर स्टार्टेड द मशीन्स। कोर सब्जेक्ट चल रहा है और एक बेसिक सब्जेक्ट भी चल रहा है। सो आपका प्रिपरेशन किसी भी लेवल पे, आप कोर प्रिपेयर करना, तैयारी करना नहीं है तो शुरू से शुरू करना, दोनों केस में हमारा सब्जेक्ट्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर यू आर गोइंग ऑन। सो 2 3 एक ही हफ्ता हुआ, मैक्सिमम 4 days का क्लासेस हुआ, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड अभी क्या चल रहा है, आज ही लास्ट डेट है, 35% ऑफर चल रहा है आपको। सो 15,000 पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। नहीं, 26 का प्रिपरेशन, 1 साल का मतलब मार्च तक, ठीक है। 26 का तैयारी करना चाहिए तो 38,000 वाला चीज आपको 24,000 में मिलेगा। एंड इंस्ट्रूमेंटेशन बच्चों को लिए वी आर द ओनली पीपल who are offering you the coaching for the instrumentation and at the lowest price with less than 10,000 also. So that is about your selective preparation strategy and these are our new batches। rank improvement batch भी चल रहा है, आप लोग कर सकते हैं। आप कोई भी सब्जेक्ट इंडिविजुअली लेना चाहिए तो सारे सब्जेक्ट्स इंडिविजुअली अवेलेबल है। सो बहुत कम प्राइस में दे आर अवेलेबल फॉर 2,500 और 1 2,000 2,600 के आसपास आपको मिल रहा है 35% के बाद। सो 35% के लिए आपने कोड अप्लाई करना है HBD35, राइट। सो नेटवर्क एनालिसिस कोर्स चल रहा है। जो लोग आपका गेट तैयारी करना चाहे तो जो लोग क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी विद द क्लासेस, दे आर एबल टू एंजॉय द क्लासेस, अंडरस्टैंड द थिंग्स। डेली शाम पे 5 बजे से 6:30 तक और 7 से 8:30 तक डिजिटल बोर्ड का क्लासेस चल रहा है हिंदी पे। तो आप लोग अटेंड करना चाहिए तो आ जाओ। फुल सब्सक्रिप्शन कोर्स का लेना चाहिए तो ले लो, नहीं है तो कम से कम एक सब्जेक्ट जस्ट 2,000 स्पेंड करके एक सब्जेक्ट का सब्सक्रिप्शन लेके आ जाओ। इसके बाद based on our classes interactiveness everything, if you are comfortable you can convert into a full course little better, ठीक है। so that is about your selective preparation strategy। आपको इसके अलावा कोई भी डाउट्स क्वेरीज है तो ये नंबर जो है ना, इस पे कॉल करो, हम लोग, और इसमें व्हाट्सएप करो, हम लोग आपको मैसेज रिप्लाई करेगा। जैसा मी, साकेत सर, कामेश सर, अंकित सर, सभी उस वाला नंबर पे आपको मिलेगा कोई भी क्वेरी के लिए। वी आर ऑलवेज हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच गाइस, सी यू ऑल द बेस्ट, टेक ए बेस्ट डिसीजन इन योर लाइफ एंड इम्प्लीमेंट इट। बट कोई भी डिसीजन लेने के बाद अगर इम्प्लीमेंट नहीं किया तो इट इज ऑफ नो यूज। कंसिस्टेंटली कुछ भी डिसीजन ले लो, इसको स्टिक करके वापस मत ऐसा सोचना अरे सर ये ऐसा डिसीजन ले लिया, इसके अलावा ऐसा किया तो सही होता है, नहीं। एक डिसीजन लेने के बाद डोंट टर्न बैक, बिलीव इन योर डिसीजन, वर्क ऑन इट, बस। डोंट वेस्ट योर टाइम थिंकिंग सर ये सब्जेक्ट मैंने प्रिपेयर नहीं किया, क्या होता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस किए दिया तो क्या होता है, ऐसा मत सोचना। ऑन एन एवरेज एवरी सब्जेक्ट इज हैविंग इक्वल वेटेज, एक दो क्वेश्चन आगे पीछे हो सकते हैं किसी पर्टिकुलर साल पे। सो स्टिक ऑन टू योर डिसीजन, prepare consistently and achieve your gate rank। All the very best, thank you।